अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। 5 अगस्त का दिन है और मामलात जिस तरह आगे चल रहे हैं, कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जिन पे बात करना बड़ा ज़रूरी है। पीटीआई ने आज के दिन जलसे का फ़ैसला किया और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने, बानी चेयरमैन, और सवाबी का इंतखाब किया। सवाबी किसका है? असद कैसर का है। तो असद कैसर ने उसको समझें कि एक तरह से टास्क दिया गया, वो वहाँ पे जलसा कर रहा है, अच्छा जलसा हो रहा है, आप देख रहे हैं, वो कोई इशू नहीं है, लोग आ जाएंगे, आ रहे हैं। जब आप ये वीलॉग देख रहे होंगे तो सारी सूरत हाल सामने होगी। असद कैसर ने 2 दिन पहले एक बात की और उससे बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हैं, आने वाले दिनों में क्या होगा और क्यों होगा, तो कुछ इन्फॉर्मेशन भी है। तो इसी पर आज हम बात करते हैं। असद कैसर ने क्या कहा? असद कैसर ने ये कहा, बल्कि अपनी तरफ से इंकशाफ किया और बताया कि 15 दिन में बहुत बड़ा एक अलायंस, ओपोजिशन अलायंस, वो बनने जा रहा है और उसका ऐलान हो जाएगा। अब यहाँ पे आप रुक जाएं। एक महमूद खान अचकजई साहब, उनकी क़यादत में एक अलायंस की शक्ल सामने थी। फिर तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम फे, यानी मौलाना फजलुर रहमान की जो पार्टी है, उसके दरमियान भी बातचीत चल रही थी, क्योंकि तहरीक इंसाफ अकेली तो अब इसी पोजीशन में नहीं है। ये सोशल मीडिया को छोड़ दें, वहाँ जितना भी वो अपने आप को बता दें कि वो उन्हें कोई परवाह नहीं है, परेशानी नहीं है, परेशानी है। पीटीआई के पास इस वक्त स्ट्रीट पावर नहीं है। उसकी बड़ी वजूहात हैं। वोट बैंक यकीनन है, स्ट्रीट पावर नहीं है, लीडरशिप का फुकदान है, और भी बहुत सारे फैक्टर हैं, हम आगे चल के उस पर बात करते हैं। तो जो असद कैसर ये कह रहे हैं कि 15 दिनों में बहुत बड़ा एक अलायंस, ओपोजिशन अलायंस, वो बनने जा रहा है, तो क्या वाकई बनने जा रहा है या ऐसे ही इन्होंने बस ये बात कर दी कि चलें स्वाबी में जलसा हो रहा है, लोग आ रहे हैं, एक सियासी स्टंट है? तो हमारे पास खबर ये है कि चलें इसको आगे लेके चलते हैं। पीटीआई को ये देखते हैं कि पीटीआई अगर अलायंस बनाती है तो किसके साथ बनाना है। पीटीआई का जो अलायंस बनना है बज़ाहिर इस वक्त, वो यही सियासी जमातें हैं ना। मौलाना की है, महमूद खान अचकजई की है, पीटीआई खुद मौजूद है। हाँ, किसी हद तक वो एएनपी को साथ मिला ले, कोई बहुत ही बड़ी तब्दीली आ जाए, तो क्या इससे बात बनेगी? नहीं। अब मुस्लिम लीग नून के साथ तो बैठने से रही, उसके साथ तो वो तो खुद हुकूमत में है। तो ये ऐसा दावा इन्होंने किया क्यों है? कहीं तो कोई तो बातचीत चल रही है। किससे अलायंस होने जा रहा है उस पे हम, या एक कोशिश है, या जो बातचीत चल रही है वो कौन सी पार्टी हो सकती है? क्योंकि जो ये है, ये तो मुझे समझ, मेरा आपको यहाँ मैं खबर भी दे दूँ, मेरा एक दोस्त है, आप जानते हैं, शाकर सुलंगी, सीनियर सहाफ़ी है, सिंध टीवी के ब्यूरो चीफ है, और मौलाना फजलुर रहमान के साथ उनका जो ताल्लुक है उसको दुनिया जानती है। उनके प्रोग्राम में राजधानी टाइम सिंध टीवी पे आता है, उसमें वो मौलाना फजलुर रहमान को जब उनका दिल करता है, कोई अहम इशू होता है, तो उनके प्रोग्राम में मौलाना फजलुर रहमान आते हैं। अहमद मीर के प्रोग्राम में शायद इतनी दफ़ा नहीं जाते। तो इसका मतलब है कि उसके पास जो खबर है शाकर सुलंगी के पास, वो बड़ी अहम है, बड़ी ख़ास है। क्या खबर है? उन्होंने क्या दी? उन्होंने बताया, उन्होंने कहा मौलाना पीटीआई के साथ नहीं जाने वाले। शाकर सुलंगी ने ये बात इतने वसूख से की और उसने अपने प्रोग्राम में ये लिया मौलाना को। मौलाना से सवाल भी बड़ा खुला डुला किया, शायद मैं ना पूछ सकूं कि मौलाना, आपकी पार्टी मतलब एक मजहबी जमात है, आपका एक पूरा एक बयानिया है, पीटीआई ये डांस पार्टियां और वो जलसों में जिस तरह नाच गाना, आप कैसे इकट्ठे हो सकते हैं? तो मौलाना ने उसको, शाकर सुलंगी साहब के प्रोग्राम में इस अमकान को रद्द किया और बाद में ऑफ द रिकॉर्ड भी। तो शाकर सुलंगी साहब की जो मालूमात हैं, मैं समझता हूं कि इससे आगे कुछ नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान और पीटीआई इमरान खान का कोई अफेयर नहीं होने वाला। तो असद कैसर ने जो ये
दावा कर दिया है कि 15 दिन के बाद एक बड़ा ऑपोजिशन अलाउंस या 15 दिन के अंदर बनने जा रहा है, तो फिर कौन हो सकता है? अच्छा, मौलाना फजल जो महमूद खान अचकजई की बात है, उसको इमरान खान ने बड़ा उसकी इंसल्ट की एक तरह से कि मुज़ाकरात में उनका कोई रोल नहीं है, और सारा वो आपने सुना होगा सारा। और महमूद खान अचकजई ने भी ख्वाजा असद से भी जारी बात है अपनी खिफत मिटाई कि इतना बड़ा नाम उनके साथ क्या उन्होंने किया पीटीआई वालों ने, तो वो कैसे उनके कहने पे मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट के साथ अगर होते हैं तो पीटीआई खुद महमूद खान अचकजई को क्यों आगे लाएगी? ये ऑप्शन भी खत्म है इस ओपोजिशन अलायंस में। फिर क्या हो सकता है? ऐसा इतना बड़ा दावा असद कैसर का। तो मैं ये समझता हूं कि असद कैसर ने यह दाव खेला है पीपल्स पार्टी के ऊपर, और असद कैसर से यह दाव खिलवाया गया है। कोशिशें पीटीआई की इस वक्त चल रही हैं, उसमें पीपल्स पार्टी के भी कुछ लोग हो सकते हैं, और उसमें जैसे आपने देखा कि नैयर बुखारी ने भी ये बयान दिया कि अगर हुकूमत या शहबाज हुकूमत इनको कोई प्रॉब्लम है तो वो इस्तीफा देते हैं तो दे दे नए इलेक्शन। अब उन्होंने ये बयान, अब बच्चे तो नहीं है, सबको पता कि इस माहौल में नए इलेक्शन होते हैं तो नून लीग तो बड़ी प्रॉब्लम में होगी इतनी आसानी से हुकूमत में। तो ये समझे उन्होंने एक तरह से तंज किया कि अगर आपको जो मौजूदा इंतजामात कबूल नहीं है, कोई इशू है नहीं है, आप अगर खुल के नहीं चलना चाहते, पीपल्स पार्टी को साथ लेके नहीं चलना चाहते, नए इलेक्शन में आ जाएं, तो ये बात नैयर बुखारी ऐसे नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी में भी कुछ ऐसे अनासर मौजूद हैं, आप उनको बेसब्रा कह लें या उनको, लेकिन सियासी पार्टियां आती ही इक़्तिदार के लिए हैं। मौजूदा सूरत हाल में नून लीग के साथ बैठ के पीपल्स पार्टी को कोई फायदा नहीं हो रहा, ना उनके काम हो रहे हैं, ना वो वजारतों में हैं। उनके ऊपर बोझ इस हुकूमत का है कि वो हुकूमत के साथ हैं, लेकिन हुकूमत के मजे उनके पास नहीं है, हुकूमत का जो इख्तियार उनके पास नहीं है, उनके लोगों के काम नहीं हो रहे। वो कहां से इख्तियार उनको मिल सकता है? वफाक की हुकूमत कहां से मिल सकती है? पीपल्स पार्टी को ये लग रहा है कि पीटीआई अगर उनके साथ आ जाए, और पीटीआई को क्या चाहिए? सिर्फ पीपल्स पार्टी का साथ चाहिए, पीटीआई को हुकूमत नहीं चाहिए। पीटीआई को पीपल्स पार्टी का साथ चाहिए, एक अलायंस बनता है, हुकूमत मिलती है तो पीटीआई के बुरे दिन उनका खात्मा हो सकता है। ये एक सोच और एक चीज जो नया फार्मूला पीटीआई के अंदर से डेवलप हो रहा है, उसमें असद कैसर उसको लीड कर रहे हैं, और उन्होंने इमरान खान को कायल करने की, अब आगे इमरान खान क्या यू टर्न लेते हैं, गेम तो सारी उनके पास है, कहां असद कैसर क्या बेचेगा बेचारा। ये उसकी सिर्फ एक ख्वाहिश है, कोशिश है कि इन 15 दिनों में कुछ तूफान आने वाला है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पीपल्स पार्टी भी शायद वर्गला ही रही है, क्यों आएगी इन हालात। उनको भी पता है कि पीटीआई जिसकी कोई एक्सेप्टेंस नहीं है इस वक्त, जो मामला चल रहे हैं 9 मई से लेके और बाकी सारे, मतलब बड़ी सूरत हाल कम्प्लेक्स है, तो उनको क्या मिलेगा? सब ने अपनी अपनी जो तनख्वाह उनकी लगी हुई है उसी पे काम करना है। कोई बड़ा ओपोजिशन अलायंस नहीं बनने जा रहा, मैं आपको खबर दे रहा हूं। असद कैसर की इस बात पे मैं तो यकीन नहीं कर रहा। अगर आप में यकीन करना है तो कर लें, कोई फायदा नहीं होगा आपको, क्योंकि ऐसी कोई बात है ही नहीं। हां, होने क्या जा रहा है? शिकंजा मजीद टाइट होगा, मामलात मजीद बिगड़ेंगे, माफी तो मांगनी पड़ेगी। अच्छा, माफी इनको भी पता है, इसलिए माफी की बातें भी शुरू हो गई हैं ताकि लोग हजम। आप तो अपोजिशन अलायंस की बात कर रहे हैं, खबर तो यह है कि पीटीआई इस वक्त अभी तक माजी में जितनी दफा उसके अंदर कुछ तफरीक हुई, कुछ उसके टुकड़े हुए, वो इतने शदीद नहीं थे। इस वक्त जो सूरत हाल है शेर अफजल मरवत वाली, जो उसने उसको निकाला है, वो नहीं, उसने कहा मेरे साथ बंदे मौजूद हैं, वो इनको सरप्राइज देगा, और भी लोग हैं, बड़े मामलात हैं। तो पीटीआई तहरीक इंसाफ ओपोजिशन अलायंस तो बड़ा क्या बनाएगी। खबर तो यह है कि तहरीक इंसाफ के अंदर बड़े, उसके अंदर से अपनी ओपोजिशन पैदा होने जा रही है, उससे पहले वो निपटे। तो ये सारे मामलात हैं। तो असद कैसर का जो ये बात, इसका हमने पूरा अहाता किया, जो हालात हैं। ये जो दिन ये शुरू हुआ है 5 अगस्त का, ये सोमवार का दिन है, ये वाला हफ्ता बड़ा ही अहम है।
जब आप मेरा ये वीलॉग देख रहे होंगे तो उस वक्त एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो चुकी होगी। फिर हम अगली बात उस पे करेंगे कि वो क्यों हुई है, उसमें क्या चीजें हैं और मामलात कहां जा रहे हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।